सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इसके पूर्व हम जानते हैं कि पिछले अध्याय में क्या हुआ। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि कैसे देवता और जलंधर के बीच में युद्ध चल रहा है और उसी युद्ध के दरमियान उन्होंने शिव जी को मोहित करके और अन्य राक्षसों को लगा दिया युद्ध करने के लिए, और स्वयं शंकर का रूप बना करके वृषभ पर सवार होकर के और माँ पार्वती के पास आने लगा जलंधर। तो जब माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया यह राक्षस है, तो वहाँ से वह तुरंत अंतर्ध्यान हो गई और मानसरोवर की तरफ चली गई। वहाँ जा करके उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण किया और भगवान विष्णु से कहा कि क्या आपको यह ज्ञान नहीं है कि जलंधर जैसा राक्षस वो रूप बदल करके हमारे पास आया है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं जैसा उसने किया है वैसा अब हम भी करेंगे और रूप बदल करके और उसके घर जाएंगे। तदंतर अभी उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट होगा और जलंधर मारा जाएगा। अब आगे की कथा हम श्रवण करते। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु जी ने जलंधर के नगर में आकर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का विचार किया। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर को देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस खाने वालों जीवों से शोभित होकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। वह सिर मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते देखा। उसी वजह से वह जाग गई और इस स्वप्न का विचार करने लगी। उसने उदित हुए सूर्य को छिंदों से युक्त और उसने उगते हुए सूर्य को निशास तेज से देखा। यह अनिष्ट सूचक का लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुरी और अटारी आदि की भूमि कहीं भी सुख नहीं मिल पाया। वह 2 सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी परंतु कहीं भी शांति नहीं मिला। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृष्ट मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर रूप वाले 2 राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए अपने शिष्य समेत बैठे एक तपस्वी को उसने देखा। अब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में अपनी बाहें डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। हुंकार मात्र के डर से भागते हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधे, तुमने इस घोर भय से भरी मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वहाँ युद्ध में वह कैसा है? उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बताइए। नारद जी बोले। मुनि ने उनके वचन सुनकर कृपा करके ऊपर देखा। इतने में 2 बानर ने आकर मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उस ऋषि की भौहें के संकेत से प्रेरित दोनों बंदर वापस से आकाश में चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कमंध लिए हुए उन बानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। तब मुनि ने कमंडल का जल छिड़क कर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे को पति के माथे पर धरकर दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख से मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधीन मुझे क्यों नहीं बोलते हो? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं गंधर्वों को पारिजात कर दिया, तो तुम तीनों लोगों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद बोले। उसी समय वृंदा इस तरह रुदन करते हुए मुनि से बोली। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे मुनीश्वर, मेरे पति को जिला दो। हे मुनि, तुम ही इनको जिलाने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद बोले। उसका वचन सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इन्हें जिलाता हूँ। नारद बोले। ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन में लेकर उसके मुंह का प्रसन्न मन से चुम्बन किया और वृंदा भी पति को देखकर मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद बोले। एक बार वृंदा ने संभोग के बाद पति रूप में विष्णु को देखा। तब वह क्रोधित होकर धमका कर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप को धारण
करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो माया करके मुझे बंदर दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं, और वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे, और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन मन बानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे, और तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गए। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए पिता की भस्म में लौटने लगे, और वे वहीं स्थित रहे, और मुनियों द्वारा सिद्ध समझाए जाने पर भी शांति को नहीं प्राप्त हुए। प्रकार 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।